तो चलिए अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल। तो छत्तीसगढ़ में बारिश के हालात बिगड़े हुए हैं। बाढ़ की चपेट में आने से अधिकारी की मौत भी हो गई है। कोरबा में कुसमुंडा खदान में बाढ़ आ गई थी और दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर जिले में भी भारी बारिश का दौर जारी है। दंतेवाड़ा में नदी नाले उफान पर हैं, किरंदुल में घरों में पानी भरा हुआ है और बीजापुर में गोदावरी नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल पर है। कांकेर जिले की अगर बात की जाए तो बांध और नदियां उफान पर हैं। अंतागढ़ की मेढगी नदी भी उफान पर बताई जा रही है। भानु प्रतापपुर की खंडी नदी उफान पर है। अंतागढ़ में बाढ़ के बाद कई गांवों से संपर्क भी टूट गया है। पिछले एक हफ्ते से लगातार यहां बारिश का दौर देखा जा रहा है। फिलहाल दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में अति भारी बारिश की संभावना है और मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल देखिए, हर जगह पानी ही पानी है। दंतेवाड़ा में भी नदी नाले उफान पर हैं। वहीं बीजापुर से भी आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर नदी नाले उफान पर हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बलौदाबाजार की। जिले में भारी बारिश का कहर जारी है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बताए जा रहे हैं। कसडोल नगर पंचायत के कई वार्डों में जलभराव की स्थिति है। कसडोल के सरकारी कन्या विद्यालय में 3 फीट पानी भरा हुआ है। जहां दरचुरा गांव में राहत कार्य जारी है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम और मौसम विभाग की टीम हर कोई जुटा हुआ है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पहले से अपील बढ़ती भी जा रही है, अपील की भी जा रही है। लेकिन मौसम का जो रुख है वो अभी फिलहाल जिसका तैसा बना हुआ है। तेज बारिश का दौर जारी है। वहीं केशकाल से भी आपको खबर बता दें, झमाझम बारिश हो रही है। यहाँ पर 48 घंटे से लगातार यहाँ बारिश हो रही है। बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में पानी भरा हुआ है और घाट पर जाम भी लगा हुआ है। चूंकि केशकाल जाने का रास्ता सिर्फ घाट से होकर जाता है और घाट में देखिए जाम लगा हुआ है। गड्ढों ने परेशानी बढ़ा दी है यहाँ पर। और एक और जानकारी कि घाट पर पेड़ भी गिरा है, जिसकी वजह से जो आवागमन है वो प्रभावित हो गया है। पुलिस ने पेड़ को फिलहाल हटा लिया है, रेस्क्यू भी किया जा रहा है और जो घाट पर जाम लगा है उसे हटाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन बारिश के दौर की वजह से हर जगह तितर बितर हो चला है। जो आवागमन है वो भी प्रभावित हो रहा है। जो लोग हैं वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं। चूंकि अब आंगनबाड़ी भी हमने बताया, आंगनबाड़ी की तस्वीर दिखाई, स्कूल की तस्वीर दिखाई, जहां पर 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसी वजह से जो बच्चे हैं वो ना पढ़ाई करने जा पा रहे हैं और ना ही घर से निकल पा रहे हैं। तो चलिए इस खबर पर हमारे साथ वेद प्रकाश संगम जुड़े हुए हैं और साथ ही अखिलेश शुक्ला भी जुड़े हैं भानु प्रतापपुर से। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं दंतेवाड़ा का। वेद प्रकाश, हम भी देख पा रहे हैं कि लगातार बारिश का दौर जारी है। 48 घंटे से बारिश का दौर झमाझम बारिश हो ही रही है, जारी है। वहां पर क्या स्थिति है? दंतेवाड़ा की अगर बात की जाए, लोगों के जीवन पर कितना इसका असर पड़ रहा है? जी देखिए, दंतेवाड़ा में भी पिछले 10 से 12 दिन ऐसे हो गए जबकि लगातार बारिश हो रही है। अभी इस वक्त फिलहाल बारिश थमी हुई है, लेकिन पिछले 12 दिनों से जो बारिश हो रही थी उसके चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। किरंदुल में 2 बाढ़ का नज़ारा देखने को मिला था। सड़कों पे बाढ़ आ गई थी, यहाँ पर घरों में पानी चला गया था। दरअसल इसकी वजह NMDC का 11C का जो डैम था वो टूट गया था। दोबारा कल भी ऐसी स्थिति बनी थी। उसी डैम के दोबारा टूटने की वजह से दोबारा बंगाली कैंप, मलप्पा कैंप, 4 बस्तियां ऐसी थी किरंदुल की जहां पर पानी भर गया था। लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उनके घरों में जो ब्लू डस्ट होता है, आयरन और वेस्ट वो चला गया था नालों के पानी के साथ। हालांकि जो घर वाले हैं उन लोगों ने हटाया। इसके साथ ही नगर पालिका और जिला प्रशासन ने भी इसमें मदद की और राहत सामग्री बांटने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कल लगभग 50 से 60 मकान प्रभावित हुए थे, जिन्हें भी मंगल भवन में शिफ्ट किया गया है। पहले 160 मकान प्रभावित हुए थे जिनको पहले ही मंगल भवन में शिफ्ट किया गया था। अब उनकी संख्या बढ़कर 220 से ज्यादा हो चुकी है। तो लगातार प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है कि आखिरकार ये NMDC का डैम टूटने की वजह से लगातार जो किरंदुल के शहरवासी है वो प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, उनके रुकने, खाने पीने सारी जो सुविधाएं वो मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ ही
जो कुआकोंडा का एक अस्पताल है वहाँ पानी टपक रहा है, पानी रिसने की तस्वीरें भी हमने दिखाई दी। तो वहाँ जो कर्मचारी है उनको इलाज करने में और बाकी दूसरे कार्य करने में भी काफी दिक्कतें आ रही है। इसके साथ ही जो मरीज है उनके बेड में पानी चला जा रहा है, यानी वार्ड में अगर देखें तो वार्ड में भी पानी चला गया है। तो इससे मरीजों को भी दिक्कतें हो रही है, कर्मचारियों को दिक्कतें हो रही है, क्योंकि किरंदुल का जो इलाका है वो दरअसल पहाड़ियों में बसा हुआ है वो शहर। तो इस वजह से वहाँ बारिश का पानी, जो पहाड़ियों का पानी होता है, वो काफी तेज गति से उस बस्ती में घुस जाता है। तो ऐसी स्थिति पिछले 7-8 दिनों में 2 बार बनी है। तो प्रशासन इसको लेकर लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि ऐसी स्थिति अगर होती है तो इसके लिए तत्काल ही एक कंट्रोल रूम का नंबर भी प्रशासन ने जारी किया, वहां सूचना दे सकते हैं। जी, तो दंतेवाड़ा का सबसे बुरा हाल है और देखिए एनएमडीसी में भी लाल पानी का कहर, हमने पहले भी आपको तस्वीर दिखाई थी। फिलहाल वेद प्रकाश शुक्रिया, लेकिन भानु प्रताप का एक बार रुक कर लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो भानु प्रताप से हमारे साथ अखिलेश शुक्ला जुड़े हुए हैं। भानु प्रतापपुर का जरा रुख जानेंगे, इससे पहले ही हम एक बार और दंतेवाड़ा चल देते हैं। दंतेवाड़ा का जरा हाल बताइए वेद प्रकाश। एनएमडीसी की हमने भी बात की थी, एनएमडीसी में लाल पानी का कहर भी काफी देखा जा रहा था, उसकी क्या जानकारी आपके? ये देखिए, जो 2 बार बाढ़ की स्थिति बनी थी किरंदुल में, उसके चलते लोगों का आम जनजीवन प्रभावित तो हुआ है। इसके साथ ही जो वो पानी नालों से बहकर किसानों के खेतों में भी पहुंच गया है। तो यहाँ किसानों को आने वाले दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में किसानों ने फसलों की बुआई की है। तो इससे निश्चित तौर पर पैदावार भी प्रभावित होगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि जहाँ तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। जरा बीजापुर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीजापुर में चूंकि हरा भरा हरियाली है और वहाँ बारिश का दौर भी ज्यादा देखा जा रहा है। बीजापुर की जानकारी हमको देने के लिए संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, जरा बताइए बीजापुर का हाल क्या है वहां पर? लगातार इसके आगमन हो गया। यहाँ में नदी नाले उफान पर होने से सड़क पर पानी आ गया था, जिसके चलते लगभग 12 घंटा सड़क, हालांकि एनएच का सड़क तो बहाल हो गया, लेकिन बीजापुर जिले की इंद्रावती नदी और तालपेरू उफान पर है, जिसके चलते कई मार्ग अभी भी बंद है। यदि बात करें तो तेलंगाना से जो वाया सिरोंचा होते महाराष्ट्र होते वो बसों बहरहाल चालू हो गया पानी सड़क मार्ग होने से, लेकिन अभी भी जो है केकुलगुड़म एक तेलंगाना में जो पानी है इसके इंद्रावती मार्ग बंद है, तेलंगाना मार्ग बंद है। काफी यात्री परेशान नजर आते हैं उसके चलते। आपको बता दूं, इसके अलावा यदि अंदरूनी इलाके की बात करें, बासागुड़ा तरफ या गंगलूर तरफ या उसूर तरफ, इन मार्गों में अभी भी आवागमन प्रभावित है और कई जिला मुख्यालय से लोग कटे हुए हैं और जिला मुख्यालय के साथ साथ ब्लॉक स्तर से भी लोग कटे हुए हैं, क्योंकि वहाँ के ग्रामीणों को किसी न किसी प्रकार से रोजमर्रा के जो सामान है वो पहले उपलब्ध कराया गया था। अभी भी शासन प्रशासन द्वारा पहुंचाया जा रहा है सामान को, लेकिन किसी न किसी प्रकार से तेज बारिश होने के चलते इस बीजापुर जिले में काफी नदी नाले उफान पर हैं और अभी भी कई इलाकों में ये स्थिति है कि बिजली नहीं है। कम से कम 10 दिनों से बिजली गोल है, क्योंकि वहाँ के जो इलेक्ट्रिक लाइन दिखे हुए हैं, जिसके चलते अंदरूनी इलाकों में लालटेन और मोमबत्ती के सारे दिन गुजार रहे हैं, रात गुजार रहे हैं। आपको बता दें, इसके अलावा भी बारिश के चलते कई चीजों में हमको परेशानी जा रहा है। बने रहिएगा। जरा भानु प्रतापपुर की रुख भी कर लेते हैं, वहां की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। हमारे साथ अखिलेश शुक्ला जुड़े हुए हैं। तो अखिलेश, पहले लोग इंतजार कर रहे थे, भरी गर्मी में सबको इंतजार था मॉनसून का, लेकिन जब अब मॉनसून आ गया है तो तबाही देखी जा रही है। कई मकान ढहने की खबर भी आ रही थी भानु प्रतापपुर से। जरा वहां की तस्वीर दिखाइए और मौसम कैसा है, साफ है या नहीं, इसकी जानकारी भी दीजिए। लगातार 4 दिन से यहाँ बारिश हो रही है। बारिश इतनी हुई कि लोगों के घर ढह गए और क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हो चुकी है बारिश से। अब तक लगातार जो दुर्घटनाएं होते जा रही हैं, उसके बाद भी पुल और पुलिया में जहां पानी ऊपर बह रहा है, लोग जान जोखिम में डालकर उसको पार कर रहे हैं। चाहे क्षेत्र की चवेला नदी हो, चाहे खंडी नदी हो, चाहे मेटकी नदी हो, जितनी नदियां हैं सभी में पानी जो है वो सबाब में बह रही है। जिस लोगों को हिदायत भी दिया जा रहा है कि वो पुल में यदि पानी है तो पार ना करें, उसके बाद भी लगातार लोग जान जोखिम में डालकर जो पुल है या रफ्ता है उसे पार कर रहे हैं। लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त था। आज जो है वो मौसम थोड़ा सा खुला है, पानी रुकी है कल देर रात से, तो जो नदी और जो नाले जो उफान पे थे वो आज थोड़ा सा नीचे हुए, जिससे आवाजाही जो पूरी क्षेत्र का है वो फिर से चालू हो गया है। कई गांव ऐसे थे जिसके संपर्क मुख्यालय से कट चुके थे,
वो भी अब चालू हो चुका है बिल्कुल आवागमन चारों अखिलेश, तरफ। तो यानी कि बस्तर क्षेत्र की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, छत्तीसगढ़ की खासतौर पर बात की जाए, चूंकि वो घना इलाका है, इसी वजह से जो है वहां बारिश का दौर लगातार जारी है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, वेद और अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हर जगह पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और हर जगह तांडव देखा जा रहा है, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम भी दिया था जल तांडव।